स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास पेज नंबर 16 पे प्रेजेंट है, चैप्टर नंबर 1 के, ठीक है। और टोटल जो है हमारे पास 2 ही क्वेश्चन है और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी अबीहा एजाज एंड यू गाइज आर वाचिंग इनोवेटिव साइंस बाय अबीहा एजाज। तो स्टूडेंट्स, हम इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। सो इट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन लीड्स टू एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन केमिस्ट्री विच अनेबल अस टू प्योरीफाई अ कंपाउंड थ्रू क्रिस्टलाइजेशन। डिस्क्राइब अ प्रोसेस इन विच पोटाशियम नाइट्रेट इज़ प्योरीफाइड बाय क्रिस्टलाइजिंग इट इन वाटर। तो बेसिकली वो हमें कह रहे हैं कि केमिस्ट्री में हम एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोसेस करते हैं कि जिसमें हम एक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जिसकी वजह से हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को जो है प्योरीफाई कर सकते हैं थ्रू क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो हमने प्रोसेस बताना है कि किस तरह से हम पोटाशियम नाइट्रेट को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से समझते हैं सबसे पहले कि क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस किस तरह होता है, फिर हम देखेंगे कि हमने किस तरह से पेपर में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो बेसिकली हमारे पास जो ये विजुअल है, इससे हमें पता लगेगा कि किस तरह से हम पोटाशियम नाइट्रेट को क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू प्योरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये कि पोटाशियम नाइट्रेट को हम क्यों क्रिस्टलाइज कर रहे हैं। तो बेसिकली पोटाशियम नाइट्रेट जो है ना, ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है और इसके अंदर अगर इम्प्योरिटीज चली लीजिए ना, तो उन्हें जो है क्लियर करने के लिए, उन्हें साफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, ठीक है। उसमें हम वाटर ऐड कर देंगे। वाटर ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, पोटाशियम नाइट्रेट जो कि हमारे पास सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है उसे कुछ कंसंट्रेशन में डालेंगे, डिज़ोल्व करेंगे। फिर हम मज़ीद जो है पोटाशियम नाइट्रेट को ऐड करेंगे, ठीक है। जितना डिज़ोल्व हो जाएगा ठीक, उसके बाद हम जो है फ्लेम अटैच कर देंगे और टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा था वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो है फुली डिज़ोल्व और सेचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। अब हम इसे फ़िल्टर करेंगे और फिल्टर पेपर पे ऊपर जो है वो इम्प्योरिटीज़ जो आ जाएंगी जो कि साल्ट के अंदर प्रेजेंट थी। अब क्या होगा बेसिकली, अब हम बेसिकली इस सोल्यूशन को जो कॉनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, ठीक है। जिस तरह टाइम आगे गुजरेगा तो इसका जो टेम्परेचर है वो कम होगा, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता इसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब हमारा जो सोल्यूशन है वो कम्प्लीटली कूल डाउन हो जाएगा तो यहाँ बहुत सारे क्रिस्टल्स हमें नज़र आएंगे। अब क्या करेंगे, हम उन क्रिस्टल्स को फिल्टर पेपर लगा के जो है फिल्टर पेपर में ट्रैप कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम फिल्टर पेपर यहाँ से निकालेंगे और हम बेसिकली इस सोल्यूशन को दोबारा से डिसेंसिटाइज करेंगे कि अगर यहाँ हमारे पास जो है कोई इस अमाउंट में पोटाशियम नाइट्रेट प्रेजेंट है तो हम उसे भी एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है। और यहाँ फिल्टर पेपर में मौजूद होने वाले जो हमारे पास क्रिस्टल्स हैं उनको हम रख देंगे यहाँ बेसिकली इस ट्रे में रखेंगे, ठीक है। और इसे हम ड्राई होने के लिए जो है किसी भी क्लोज इन्वायरमेंट में रख देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए और इसमें कोई इम्प्योरिटी ना डले। तो एट दी एंड जो है हमारे पास रिजल्ट में प्योर ड्राई क्रिस्टल्स आ जाएंगे पोटाशियम नाइट्रेट के। तो बेसिकली इस तरह से हमारे पास प्योरीफिकेशन प्रोसेस होता है पोटाशियम नाइट्रेट का थ्रू क्रिस्टलाइजेशन। आगे स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर की समझ आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बेसिकली यहाँ जो है हमारे पास वो आंसर है कि हमने किस तरह से पेपर में इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट इज़ प्योरीफाइड थ्रू क्रिस्टलाइजेशन बाय फॉलोइंग स्टेप। पोटाशियम नाइट्रेट के अंदर अगर इम्प्योरिटीज़ आ जाएँ तो हम उसे क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू जो है साफ़ करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन है। डिज़ोल्व द इम्प्योर पोटाशियम नाइट्रेट इन हॉट वाटर। The solubility of potassium nitrate increase with the increase in temperature which allow more of the compound to dissolve. तो बेसिकली पोटाशियम नाइट्रेट हमारे पास एक ऐसा सॉलिड है जिसमें सोलिबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होती है। तो हम क्या करेंगे, इम्प्योर सॉल्ट को हॉट वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देंगे। अगला स्टेप है हमारा फिल्ट्रेशन का, ठीक है। फिल्टर द हॉट सोल्यूशन टू रिमूव एनी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज और अनडिजोल्व पार्टिकल्स। दिस स्टेप हेल्प इन ऑब्टेनिंग अ क्लियर सोल्यूशन। तो बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि डिज़ोल्व नहीं होती, जिस तरह के सॉइल वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो हॉट सोल्यूशन हमने इसे बनाया है तो हम क्या करेंगे, इस हॉट सोल्यूशन को फ़िल्टर करेंगे थ्रू फिल्टर पेपर और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं जो हल नहीं हुई उन्हें जो है हम
फिल्टर पेपर के अंदर निकाल के हमारे पास क्या बच जाएगा, पीछे क्लियर सोल्यूशन बच जाएगा। थर्ड स्टेप है हमारे पास कूलिंग द सोल्यूशन। स्लोली कूल डाउन द फिल्टर्ड सोल्यूशन एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस, द solubility of potassium nitrate decreases as well, leading to the formation of crystals. तो बेसिकली स्लोली जब हमारे पास सोल्यूशन कूल होता जाएगा तो हमारे पास फिल्टर्ड सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा, और जिस तरह टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सोलिबिलिटी भी जो पोटाशियम नाइट्रेट की डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्रिस्टल्स बनेंगे। क्रिस्टलाइजेशन का दोबारा प्रोसेस होगा। बेसिकली अब यहाँ क्या है, पहले हमारे पास थोड़े क्रिस्टल्स बन रहे थे, अब हमारे पास जब सोल्यूशन पूरा कूल डाउन हो जाएगा तो अब हमारे पास प्योर क्रिस्टल्स आ जाएंगे पोटाशियम नाइट्रेट सोल्यूशन के, ठीक है। क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट विल स्टार्ट टू फॉर्म एज द सोल्यूशन कूल्स। These crystals are pure than the original compound since impurities are likely to be incorporate the crystal lattice. तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो पहले पोटाशियम नाइट्रेट था उसके अंदर इम्प्योरिटीज थी जो कि हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट की क्रिस्टल लैटिस यानी कि उसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन अब यहाँ हमने क्या किया, उन्हें बिल्कुल रिमूव कर दिया। अब क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप है हमारे पास आइसोलेशन ऑफ क्रिस्टल्स। Once a sufficient amount of crystal has formed, separate them from the remaining liquid using technique like filtration or descentation. तो बेसिकली जब हमारे पास जो है सफिशिएंट अमाउंट के क्रिस्टल्स बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे रिमेनिंग लिक्विड को। डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करेंगे, जिस तरह कि हम फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन को यूज़ करेंगे। लास्ट स्टेप है हमारे पास ड्राइंग। फाइनली ड्राई द प्योरीफाइड पोटाशियम नाइट्रेट क्रिस्टल टू रिमूव एनी रिमेनिंग वाटर रिजल्टिंग इन अ प्योर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। पुट सॉलिड कॉमनली अपीयर एज ब्यूटीफुल जो है शेप्ड क्रिस्टल। फाइनली अब आखिरकार जो है हम ड्राई करेंगे पोटाशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को, ताकि उनमें से जो थोड़ा बहुत पानी प्रेजेंट है वो भी रिमूव हो जाए, हमारे पास प्योर क्रिस्टलाइन कंपाउंड यानी कि प्योर सॉलिड कंपाउंड आ जाए, ठीक है। और उसकी जो शेप होती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लू कलर के बेसिकली हमारे पास यहाँ पोटाशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स जो है वो अपीयर होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हेल्प इन प्योरीफाइंग पोटाशियम नाइट्रेट by separating it from impurities present in the initial sample. तो बेसिकली वो कह रहा है क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं पोटाशियम नाइट्रेट को और उसके अंदर से मौजूद इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेप में प्रेजेंट थी। तो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ग्रेफीन इज कॉल्ड अ मिरेकल मटेरियल एंड इट इज़ द मटेरियल ऑफ फ्यूचर विच ऑफ इट्स मैनी प्रॉपर्टीज मेक इट्स वेरी यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक। ग्रेफीन जो है हमारे पास जो है एक मिरेकल मटेरियल है, यानी कि उसके बेनिफिट्स हमारे पास लातादाद हैं, ठीक है। एंड इट इज़ द मटेरियल ऑफ फ्यूचर, और बेसिकली इसे जो है हम फ्यूचर का मटेरियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो है हम ग्रेफीन को यूज़ कर सकते हैं। विच ऑफ इट्स मैनी प्रॉपर्टीज़ मेक इट वेरी यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसकी बहुत सारी जो है क्या ले एप्लीकेशंस हैं, जिसकी वजह से ये है कि ये वहाँ बहुत यूज़ होता है। तो हमने ये बताना है कि किस तरह से ग्रेफीन हमारे पास मिरेकल मटेरियल है और किस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ होकर फ्यूचर मटेरियल को मज़ीद इन्हांस कर सकता है। तो आंसर देखते हैं हम। Graphene is highly valuable in the field of electronics and is often called a miracle material because of its unique characteristics. It is useful in electronics like, तो बेसिकली वो कह रहा है कि ग्रेफीन जो है हमारे पास काफ़ी वैल्यूएबल मटेरियल है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, और इसे हम जो है अक्सर मिरेकल मटेरियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसकी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स की वजह से। तो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स को हम देखें, इट इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज इन हेक्सागोनल लैटिस विच मेकिंग इट इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग। तो बेसिकली यहाँ हमारे पास ग्रेफीन क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है। कार्बन का एलोट्रोप होने का मतलब क्या है कि ग्रेफीन हमारे पास कार्बन से बना है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, ये सारे हमारे पास जो एटम्स हैं ना, ये कार्बन के एटम्स हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि कार्बन के एटम 6 के पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 एटम्स जो हैं वो अरेंज है। और सिमिलरली कार्बन ने हेक्सागोनल लैटिस यानी हेक्सागोनल पैटर्न बनाया होता है ग्रेफीन के केस में, और यहाँ हमारे पास जो है सिंगल शीट ऑफ कार्बन एटम होती है। ये हमारे पास एक शीट है कार्बन एटम की, इसीलिए भी हम इसे ग्रेफीन कहते हैं। सेकेंडली जो है हमारे पास जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है हमारे पास ग्रेफीन, ठीक है। उसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी देखें हम,
तो इट इज़ लाइट वेट, इसका जो वेट होता है वो भी ज़्यादा नहीं होता, ये बहुत ही लाइट वेट मटेरियल होता है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और हीट की कंडक्शन के लिए जो है ग्रेफीन बहुत अच्छे से यूज़ होता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है किसी भी मटेरियल में, जब उस मटेरियल या सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो। तो ग्रेफीन के केस में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई ग्रेफीन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें हीट, तो हीट कंडक्शन भी इजीली हो जाती है ग्रेफीन के केस में। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में एक्सेसिवली हम यूज़ कर सकते हैं ग्रेफीन को। उसके अलावा इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल एंड इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल मटेरियल, और ग्रेफीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि हम उसे बेंड कर सकते हैं। ग्रेफीन इज एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग, अबाउट 200 टाइम्स स्ट्रोंगर देन स्टील। तो स्टूडेंट्स अब आप खुद एस्टिमेट करें कि ग्रेफीन कितनी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि स्टील से भी 200 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है हमारे पास ग्रेफीन का स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रेंथ combined with its lightweight nature making it a highly desirable for various application। तो यानी कि वो बताना ये चाह रहा है कि हमारे पास 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है स्टील से भी ग्रेफीन, लेकिन स्टिल लाइट वेट है। तो यही उसकी जो बेसिक वजह है कि क्यों ये वेरियस इंडस्ट्रीज में और जो है वो हाईली डिज़ायरेबल है। एग्जाम्पल्स देखें, ग्रेफीन बेस्ड ट्रांजिस्टर, sensors and flexible electronic device are just example of how this material is revolutionized द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो कह रहे हैं कि ग्रेफीन बेस्ड ट्रांजिस्टर हम किसे कहते हैं। ट्रांजिस्टर बेसिकली जो है हमारे पास मिनी स्विचेस होते हैं, मिनी स्विचेस को कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेंसर्स टेम्परेचर सेंस करने के लिए, और जो है हम ग्रेफीन के सेंसर्स बना सकते हैं। उसके अलावा फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए, लाइक कुछ फ़ोन्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, उन्हें हम फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो ग्रेफीन मटेरियल के बने होते हैं। फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ट्रांजिस्टर और ग्रेफीन बेस्ड सेंसर्स बनाने के लिए जो है हम ग्रेफीन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बस कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से हम ग्रेफीन को यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, और ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के पूरे डायनामिक्स को बदल देगी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पहले चलती थी और अब किस तरह से चलेगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो मोर चीपर हो जाएंगे, ठीक है, और हमारे काम में एफिशिएंसी भी आएगी और क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। लास्ट में हम यूजेस देखें, ड्यू टू इट्स ट्रांसपेरेंसी इट इज़ यूज इन टच स्क्रीन, सोलर सेल एंड अदर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो बेसिकली हमने अभी पढ़ा करेक्टरिस्टिक्स में कि हमारे पास ग्रेफीन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, तो दैट्स वाई हम इसे टच स्क्रीन्स में यूज़ करते हैं। उसके अलावा सोलर सेल्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है ग्रेफीन पे लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप सिंपली इसे इसी तरह से अटेम्प्ट करें और ग्रेफीन का जो है स्ट्रक्चर भी बना दें। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। तो यहाँ हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले जो है आपको अब इसकी प्लेलिस्ट में अगर आपका कोई भी टॉपिक मिसिंग हो तो आप जो है इसे विजिट कर सकते हैं। एक एक टॉपिक को जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन के लेक्चर आपको मिल जाएंगे सबसे पहले। उसके अलावा जो है एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगी आपको। उसके अलावा एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, और जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया और चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है। तो आप उसे जो है चेक कर सकते हैं अगर आपका कुछ मिसिंग है।